अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स विद सलीम। हमारा जो टॉपिक है वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे। अब इस टॉपिक में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का नेचर क्या होता है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की एग्जांपल्स क्या हैं, और फिर हम टाइप्स के बारे में मेंशन करेंगे। तो नेचर की अगर बात करें, जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की नेचर होती है, फ़िज़िकल क्वांटिटी इज़ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस। कोई भी एक सब्सटेंस है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है फ़िज़िकल क्वांटिटी। मिसाल के तौर पर मास है। मास एक कैरेक्टरिस्टिक है, प्रॉपर्टी है किसी एक सब्सटेंस की। लेट्स सपोज हमारे पास ये मार्कर है, तो ये जो मार्कर है इसका मास होता है। इसका जो मास है वो इसकी प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, गॉड गिफ्टेड है। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, एक स्टोन है, अर्थ है, इसके अलावा सन है, डिफरेंट स्टार्स हैं, इन सब का अपना अपना मास है। तो ये जो मास है बेसिकली उसी सब्सटेंस का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, गॉड गिफ्टेड प्रॉपर्टी है। इसके अलावा लेंथ है, लेंथ भी एक प्रॉपर्टी है एक सब्सटेंस की। मिसाल के तौर पर इसी मार्कर को ही सपोज करो, इसकी जो लेंथ है वो इस मार्कर की प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अर्थ की का जो डायमीटर है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा डिफरेंट लेंथ है। मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, बोर्ड का जो लेंथ है वो भी इसकी प्रॉपर्टी है। तो फिज़िकल क्वांटिटी हमारे पास होती है प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस या फिर एक फिनोमेना का नाम होता है। फिज़िकल क्वांटिटी इज इधर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सब्सटेंस और अ फिनोमेना। तो नेचर की अगर बात करें तो नेचर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ का नेचर होता है या तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर और ये फिनोमेना है, या फिनोमेना का नाम है या फिर कैरेक्टरिस्टिक का नाम है। As we know, the nature around us, what we call universe, can be categorized into two main groups. The one is energy and the second one is matter. तो हम इसी यूनिवर्स को या फिर इसी नेचर को हम कैटेगराइज कर सकते हैं एनर्जी एंड मैटर में। मैटर यानी मटेरियल में। तो एनर्जी की मिसाल हमारे पास जो सन से जो रेज आती है हमारे पास, वो सब के सब एनर्जी की एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो मैटर है, मैटर विच इज मटेरियल, हमारे इर्द गिर्द जो मटेरियल हैं, ऑल द मटेरियल थिंग्स अराउंड अस गॉट सम पार्टिकल्स। उनके पास पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स से मिलते हैं मटेरियल्स, एंड दिस पार्टिकल्स हैव मास एंड वॉल्यूम। उनका मास भी है, वॉल्यूम भी है, सो दे आर कॉल्ड मैटर। उसको हम मैटर का नाम देते हैं। तो हमारी जो नेचर है वो उसके अंदर एक कैटेगरी हमारे पास एनर्जी आ गई, एंड सेकंड कैटेगरी इज मैटर एंड लॉट्स ऑफ फिनोमेनास व्हिच आर गोइंग ऑन इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। हमारी जो वर्ल्ड है इसके अंदर बहुत सारे फिनोमेनास हो रहे हैं। राइट नाउ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज अ फिनोमेना। एवरी डे वी सी the sun rises, then it sets in the evening, next day morning it again rises. This is another phenomena. Dropping of a pin, किसी पिन को आप ड्रॉप करते हो, दिस इज आल्सो अ फिनोमेना। के अलावा बहुत सारे फिनोमेनास हैं इस यूनिवर्स के अंदर। तो वट एवर इज हैपनिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड इज अ फिनोमेना। यानी इस पूरी कायनात में जो कुछ हो रहा है वो एक फिनोमेना है। इन डिफरेंट फिनोमेनास को हमने मुख्तलिफ नाम दिया है। यानी एक गाड़ी जा रही है आगे, तो हमने उसके लिए हमने एक नाम रखा। गाड़ी आगे जा रही है तो उसके लिए हमने स्पीड का नाम रखा। का जाना इज़ अ फिनोमेना। तो ये जो फिनोमेना है उसका नाम हमने रखा स्पीड। फॉर एग्जांपल 1 मीटर की डिस्टेंस है, 1 मीटर की डिस्टेंस आप 5 सेकंड में कवर करते हैं और मैं उसको 3 सेकंड में कवर करता हूँ। तो उसी डिस्टेंस के लिए मैं कम टाइम लगा रहा हूँ, आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं। दोनों हम उसी डायरेक्शन में यानी एक फिनोमेना कर रहे हैं। आप भी एक फिनोमेना कर रहे हैं, मैं भी एक फिनोमेना परफॉर्म कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे अब हम कह सकते हैं कि जो फिनोमेना मैं कर रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी फास्ट। यहाँ पे मैं तेज़ी से कर रहा हूँ, आप स्लोली कर रहे हैं। तो ये जो फिनोमेना है इसका हमने जो नाम रखा है वो स्पीड रखा है। अब हम बोल सकते हैं कि मेरी स्पीड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर्स।
आपकी स्पीड से मेरी स्पीड ज़्यादा है, हम बोल सकते हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे फिनोमेनास हैं। कुछ फिनोमेनास को हमने एक्सेलरेशन का नाम दे दिया है, कुछ फिनोमेनास को हमने फोर्स का नाम दिया, बहुत सारे फिनोमेनास मौजूद हैं। तो जो फिज़िकल क्वांटिटी है उसकी नेचर हमने कहा कि इधर कैरेक्टरिस्टिक है या फिर एक फिनोमेना है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक पेन है, ये पेन है। इस पेन की कैरेक्टरिस्टिक कितने हैं देखते हैं। इस पेन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो इसका मास है जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरी हमारे पास इसकी लेंथ है। लेंथ इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इस पेन की कैरेक्टरिस्टिक है लेंथ। इसके अलावा इसका एरिया भी होता है, इसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा इसका वॉल्यूम होता है। ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि एक पेन की कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, इसके अलावा बहुत सारे फिनोमेनास इस पेन के साथ रिलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर इस पेन को यहाँ से मैं नीचे ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे एक फिनोमेना हो रहा है वेट। इस वेट की वजह से ये नीचे जाएगा, वेट की वजह से नीचे जाएगा। इसके अलावा जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो उसके अंदर स्पीड सेटअप हो सकता है। तो स्पीड एक फिनोमेना है। इसके अलावा हमारे पास इसमें मोमेंटम सेटअप हो सकता है। तो मोमेंटम इज़ अगेन अ फिनोमेना। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और कुछ फिनोमेनाज हैं। अब ये फिनोमेना और ये प्रॉपर्टीज़ दोनों क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फिनोमेनाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सब के सब एक फिजिकल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, जो सब के सब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की तरफ। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की? प्रॉपर्टीज़, तो अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की तीन मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। तीन प्रॉपर्टीज़ हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। नंबर वन, फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्वेबल हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, इनको हम मेजर कर सकते हैं। दूसरी मेन प्रॉपर्टी इसका ये है कि वी कैन मेजर देम, मेजर कर सकते हैं। मेजर मीन्स इसका मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर सकते हैं। मेजर का मतलब क्या है? हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। और कुछ क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन भी होती है, डायरेक्शन भी। अच्छा, जो मैग्नीट्यूड है वो ऑल क्वांटिटीज़ में होता है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी कोई क्वांटिटी नहीं है जिसका मैग्नीट्यूड ना हो। मैग्नीट्यूड के बगैर फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ही नहीं है। और डायरेक्शन सब में नहीं होता, सम क्वांटिटीज़ में होता है, सम क्वांटिटीज़। तो उन क्वांटिटीज़ में हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ स्पेशली है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम उनको फिजिकल लॉ की शक्ल में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दे कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स। तो फिज़िक्स के लॉज की शक्ल में हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास फोर्स वेट है। चलो, वेट हमारे पास किसके बराबर होता है? mg के बराबर होता है। वेट mg के बराबर है। अब यहाँ पे मास क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। g क्या है? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है? एक फिनोमेना है। एक्सेलरेशन इस पेन के अंदर एक्सेलरेशन भी सेटअप हो सकता है। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक फिनोमेना है जो कि फिजिकल क्वांटिटी है। तो यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, दिस इज़ आल्सो अ फिनोमेना। तो यहाँ पे ये भी है फिजिकल क्वांटिटी। W वेट भी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये हम लॉ की शक्ल में लिख सकते हैं? W इजिकल टू mg। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। न्यूटन का सेकंड लॉ F इजिकल टू m है। अगर फोर्स हमारे पास वेट होगी तो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, मास अपनी जगह पे। W इजिकल टू mg, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम इनको मेजर कर सकते हैं एंड इनको हम लॉज ऑफ फिज़िक्स की टर्म में लिख सकते हैं। ये तीनों की तीनों प्रॉपर्टीज़ भी हैं और ये तीनों की तीनों कंडीशंस भी हैं।
तो ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी। तो एक क्वांटिटी ये तीनों की तीनों कंडीशंस को ओबे करेगी। तो अब हम फाइनली एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आएगी। डेफिनेशन, द नेम, अच्छा ये एक नाम है जो हमने प्रॉपर्टी को दिया है या फिनोमेना को एक नाम दिया है, ठीक है। द नेम गिवन टू कैरेक्टरिस्टिक और फिनोमेना, हमने फिनोमेना को नाम दिया है या फिर कैरेक्टरिस्टिक को नाम दिया है, ओके, व्हिच कैन बी ऑब्जर्व, मेजर एंड कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स, which can be which can be observed, measured and expressed in terms of laws of physics। ऐसी खुसूसियात या फिनोमेनास जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं और लॉज ऑफ फिजिक्स की टर्म में हम इनको लिख सकते हैं, ऐसे नाम को हम क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, अगर फिजिकल क्वांटिटीज है तो इसका मतलब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी होंगी। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो तीन हमने कंडीशंस बताई है फिजिकल क्वांटिटीज़ की, जो तीन प्रॉपर्टीज़ थी उनमें से एक प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे, या सब को नहीं करेंगे, या कोई एक को नहीं करेंगे, या दो को नहीं करेंगे। तो अगर किसी भी एक को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। या हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। तो दोज क्वांटिटीज which cannot be measure, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं या फिर ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं, या लॉज ऑफ फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, नॉन फिजिकल क्वांटिटी को हम कभी भी लॉज ऑफ फिजिक्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज़ कौन सी है जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं? तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। फिलहाल हमारे पास हैप्पीनेस है। हैप्पीनेस जो खुशी है वो मेजर नहीं की जा सकती है, हम इसको मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते हैं। खुशी को हम कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते हैं। आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे 5 किलोग्राम खुशी आ रही है, या फिर आप नहीं बोल सकते हो कि मुझे 5 मीटर खुशी आ रही है या फिर गम आ रहा है, तो उसको हम मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं कि मुझे ज़्यादा खुशी हो रही है या फिर कम खुशी हो रही है, या मुझे गम आ रहा है, ज़्यादा गम आ रहा है, कम गम आ रहा है। तो हम इसको एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते हैं। तो जिसको मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं होती है, क्योंकि मेजरमेंट से ही मैग्नीट्यूड मिलता है, तो इनकी मेजरमेंट नहीं हो सकती है। हैप्पीनेस, इसके अलावा हमारे पास है सैडनेस, इसके अलावा थकावट क्या है? थकावट भी एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि थकावट को हम नाप नहीं सकते हैं। टायर्डम, इसके अलावा जितने भी आपके इमोशंस हैं, लव है, बहुत सारी, यानी इमोशंस जितने भी हैं आपके सारे के सारे इमोशंस नॉन फिजिकल क्वांटिटी हैं। इसके अलावा आपकी जो स्किल्स हैं, स्किल्स लाइक बाज़ लोगों की पेंटिंग में स्किल होती है, पेंटिंग के स्किल्स हैं। आप ये नहीं बता सकते कि मेरे पेंटिंग स्किल्स इतने हैं, यानी आप मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। पेंटिंग स्किल्स मेरे ज़्यादा है बोल सकते हो, कम है बोल सकते हो, पर आप मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसके अलावा हमारे पास टीचिंग के जो स्किल्स हैं वो, इसके अलावा लर्निंग स्किल्स हैं, एक्टिंग स्किल्स हैं। बाज़ लोग बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो जो स्किल्स हैं जितने भी हैं इनको हम नाप नहीं सकते, इनको मेजर नहीं कर सकते हैं। इमोशंस एंड स्किल्स स्पेशली
ये दोनों के दोनों हमारे पास स्किल्स में बहुत सारी कैटेगरीज आएगी, इमोशंस में भी बहुत सारी कैटेगरीज आएगी। तो ये सारे के सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, इनको हम नाप नहीं सकते हैं और इनको मैग्नीट्यूड नहीं दे सकते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बहुत सारे टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ आपको पता है बेस क्वांटिटीज़ 7 होती है। नंबर 2 डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव क्वांटिटीज़ बहुत सारी है। नंबर 3 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी 2 हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। चौथा हमारे पास आता है स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। एंड पांचवा वेक्टर है। वेक्टर ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, वेक्टर लॉज को भी ओबे करते हैं। एंड छठा हमारे पास आता है, इसमें टेंसर क्वांटिटीज़ हैं। टेंसर क्वांटिटीज़ वो हैं जिनका मैग्नीट्यूड है। इसके अलावा ये ओरिएंटेशन डिपेंडेंट क्वांटिटीज़ हैं, ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्शन चेंज होती रहती है। इसके अलावा हमारे पास 7वां जो टाइप है वो है फेजर्स। फेजर का मैग्नीट्यूड होता है, इसके अलावा इनका एंगल होता है। 8वीं क्वांटिटी जो है हमारे पास वो है रेशियोज़ है। एंड 9 हमारे पास है कांस्टेंट्स है। कांस्टेंट्स का मैग्नीट्यूड फिक्स्ड होगा। तो ये सारी क्वांटिटीज़ हैं जो आगे आने वाले चैप्टर्स में इंशाल्लाह 1 बाय 1 ये सब के सब डिस्कस हो जाएंगे। लेकिन इसी चैप्टर के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को सिर्फ हम 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज करेंगे। नंबर 1 बेस क्वांटिटी, नंबर 1 डिराइव क्वांटिटी एंड द थर्ड वन इज़ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको ना तो बेस क्वांटिटी में रखी गई है एंड ना तो डिराइव क्वांटिटीज़ में रखी गई है। ये टोटली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं, प्योरली ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं। बेस क्वांटिटीज़ द मिनिमम नंबर ऑफ दोज क्वांटिटीज़ in terms of which other physical quantities can be expressed and derived quantities, बहुत सारी derived quantities हैं जो base quantities से ही obtain होती है। तो हम इन 3 ग्रुप्स में इसको कैटेगराइज करते हैं, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ये तीनों के तीनों एक्सप्लेन हो जाएंगे। एक हमारे पास है बेस क्वांटिटी, डिराइव एंड सप्लीमेंट्री। तो ये इंशाल्लाह हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इन्हीं के ऊपर होगा, जिसमें हम बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे साथों के साथों, एंड डिराइव क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को भी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ आ चुका होगा।